गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार आज आपके अपने प्यारे चैनल इंडियन फिजिक्स क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, यूनिट मेजरमेंट पे था, जिसके अंदर की मैंने आपको बताया था कि 7 बेस यूनिट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और भी हमारे पास है, जिसके बारे में हमें आपको बताना था कि ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या क्या है। तो मैं वहीं से आज शुरू करता हूं। अब देखो, ऐसा है ना कि एक लाइन लो आप और इस पे एक स्ट्रेट लिए, इस पे एक एंगल। जैसा कि हम लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहे थे कि 7 सप्लीमेंट्री के अलावा 2 यूनिट और है, उसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है, कि एंगल बनाया डी थीटा, ये आर है और ये डीएस है, राइट। तो आपका जो एक नियम पहले आपने पढ़ा होगा सर्कल पे, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ये सेंटर से जाता है और ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो थीटा इक्वल टू एल बटे आर। सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे डी थीटा जो हमने लिया है, डी थीटा इक्वल टू डीएस बटे आर रेडियन, ठीक है। अब ये डायमेंशन लेस है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ, नो डायमेंशन। दिस इज सप्लीमेंट्री यूनिट, दिस इज नॉट एसआई यूनिट्स, दिस इज सप्लीमेंट्री यूनिट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये अगर प्लेन एंगल बना रहा है, डी मीन्स ये अगर सॉलिड एंगल ये बन रहा है प्लेन में, ये एक प्लेन है जो कि डीए एरिया को ट्रेवर्स कर रहा है, टोटल ये डीए एरिया है, तो डीए बटे आर स्क्वायर स्टेयर एरिया। ध्यान रखिएगा, इसको काम आएगा आपको। तो अभी तक जो हमने आपको एसआई यूनिट के बारे में ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, राइट। लेकिन इसके आगे हम जो आपको बताने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट यूनिट, इसका एक प्रॉपर्टी है बेस यूनिट। इसका 2 प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। पहला, इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? इनवेरिएबिलिटी, जो बेस यूनिट है वो इनवेरिएबल होना चाहिए। सोचो, आप अगर गांव में रहे हो, कभी आपके दादा परदादा बोलते हैं, अरे ये खेत इतना कदम है या इतना हाथ है। सबका हाथ का लेंथ तो अलग अलग आएगा ना, तो हाथ तो एक यूनिट हो नहीं सकता किसी के लिए। तो ये इनवेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। जितना, जैसे अगर हम मीटर की बात करें, 1 मीटर जितना इंडिया में है, 1 मीटर उतना ही दूसरे कंट्री में है। क्या है? उतना ही दूसरे कंट्री में होना चाहिए। 1 केजी, अब ये जितना यहां इंडिया में है उतना ही बाहर में है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज इनवेरिएबल। क्लियर? और दूसरा जो है अवेबिलिटी। एवेबिलिटी, अब ये एवेबिलिटी का मतलब, अब जैसे कंपैरिजन आप किससे करोगे? समझ रहे हो ना बात? कंपैरिजन आप किससे करेंगे? भैया ये 1 केजी है या क्या है? आप देखते कभी कुछ छापा पड़ जाता है, भाई इसका वजन कम था, दुकान को सील कर दिया गया या फाइन लगा दिया गया। यानी एक अवेबिलिटी होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो अगर ये दोनों चीज को कोई जस्टिफाई कर रहा है तभी वो बेस यूनिट है। और अभी जितना बेस यूनिट बताया गया है, वो सब कुछ इनवेरिएबल है एंड इजीली अवेलेबल है, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब जो अगला टॉपिक है, तो ये जो एसआई यूनिट था जिसके बारे में कि हम लोगों ने बात किया था, 7 यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके अलावा जब आप फिजिक्स बुक्स पढ़ते हैं, जब आप फिजिक्स के बारे में समझते हैं, नेचर के बारे में समझते हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जो बहुत लार्ज है और बहुत स्मॉल भी है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मेनी थिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम। अब देखो कितना स्लो हो जाता, कितना वो छोटा हो जाता है। तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं एसआई प्रीफिक्सेज। प्री पहले लगता है, यानी उस यूनिट के पहले लगेगा। देखो ये आपको बुक में मिल जाएगा, मुझे कुछ चीज आपको बताना है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे रखा हूं, ठीक है।
देखो पावर ऑफ 10, तो देखो आप सब लोग जानते हो कि अगर 10 टू दी पावर 0 हो जाए इज इक्वल टू 1, 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, सबको मालूम है। चलो इसके लिए कुछ नहीं जाना है, हम शुरू करते हैं 10 टू दी पावर 1 से। इसको हम बोलते हैं डेका, DA, स्मॉल लेटर, ध्यान रखिएगा, दिस इज स्मॉल लेटर। 10 टू दी पावर 2 हेक्टो, H स्मॉल। 10 टू दी पावर 3 किलो, K, किलोग्राम मतलब 10 टू दी पावर 3 ग्राम, यानी 1000 ग्राम। क्यों? 10 टू दी पावर 3 का मतलब होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। क्लियर? 10 टू दी पावर 6 मतलब मेगा, 10 टू दी पावर 9 मतलब जीगा। अब देखो यहां ध्यान रखिएगा, ये देखो कैपिटल है। नेक्स्ट 10 टू दी पावर 9, देन 12 टेरा, TB, टेराबाइट। आप देखेंगे कंप्यूटर में, आप पढ़ेंगे इसके बारे में। 10 टू दी पावर 15 मतलब पेटा, P। देन 10 टू दी पावर 18 एक्जा मतलब E। ये क्या था? पॉजिटिव साइड था, 1 2 3 6 9 12 15 18। निगेटिव साइड में आते हैं। 10 टू दी पावर -1 ये होता है डेसी। 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर, राइट। 10 टू दी पावर -3 ये होता है, क्या है ये? मिलीमीटर। 10 टू दी पावर -6 माइक्रो। 10 टू दी पावर -9 नैनो। अब ये ना नैनो टेक्नोलॉजी बहुत है, तो भाई इस लेवल पे उसकी डीलिंग होती है, -9 के लेवल पे। पिको 10 टू दी पावर -12, ये देखो सब स्मॉल है, ठीक है। 10 टू दी पावर -15 फेमटो। 10 टू दी पावर -18 एटो। अब देखो ये जो ऐसा फ्रिक्सेज है ना, जब लार्ज क्वांटिटी हो, मेगा मीन्स 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 12 या फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, तो हम इस प्रीफिक्सेस का यूज करके क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 7 यूनिट के बारे में बात किया था, मीटर, किलोग्राम, है ना, सेकेंड, ये सारा चीज को डिफाइन कैसे किया गया है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसको डिफाइन कैसे किया गया है। जैसे अब देखो हम बात करते हैं मीटर का। किसका बात करते हैं? मीटर का। मीटर को कैसे डिफाइन कर दिया गया है? तो आप जानते हो लाइट की वेलोसिटी कितना है? लाइट की वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आसान करने के लिए ले लिया जाता है। किसके लिए? आसान करने के लिए। एक्चुअल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, मीटर पर सेकेंड। अब सोचो 1 सेकेंड में ये इतना मीटर ट्रेवल कर जाता है। क्या करता है? 1 सेकेंड में एक इतना मीटर ट्रेवल कर जाता है। तो एच के नियम लगाते हैं, 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड में इतना मीटर। तो 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 1 बाय दिस, 1 बाय दिस। तो ये जो लाइट 1 सेकेंड, 1 बाय दिस सेकेंड में जितना दूर ट्रेवल करेगा, यही आपका 1 मीटर कहलाता है। ये क्या है? यही आपका 1 मीटर कहलाता है। यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट in this second, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन दिस, इतना सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये जो किलोग्राम है, ये क्या है? ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय रखा हुआ है, उसका जो वजन है ना, उसको 1 किलो डिफाइन किया गया है। ये देखिए, बस आपको ध्यान रखना है, मैं आपके नॉलेज के लिए सिर्फ इसको बता रहा हूं। टाइम क्या है? ड्यूरेशन ऑफ दिस मच ऑफ पीरियड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द 2 हाइपरफाइन लेवल
ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम्स। अब देखो इसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसमें है बहुत सारा लेवल है, क्या होता है, हाइपरफाइन क्या चीज है, ये आपका सीजियम 133 केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। सो इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं कि किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है, टाइम को कैसे डिफाइन किया गया है, और इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाएंगे, बाकी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आफ्टर दैट। हाँ बच्चों, अगला जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। आप एक इनफाइनाइट लेंथ का निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का, वैक्यूम मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है, वैक्यूम मीडियम में, और वैक्यूम मतलब वहां पे एयर नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये 1 मीटर है डिस्टेंस पे रख दिया गया है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं करंट फ्लो का फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। तो अगर F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर इस पूरे कंडक्टर पे अगर लग रहा है, उस समय जो करंट फ्लो होगा उसी को हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यूनिट एम्पियर। सेम वे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है हम पढ़ेंगे अगर थर्मोडायनेमिक्स में, उसका 1/273.16 ये 1 केल्विन कहलाएगा, एंड 0.012 kg कार्बन 12 में जितना मोलिकुलर एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो 1 मोल कहलाता है। और इसके साथ साथ जो कैंडेला है जिसको हम लाइट की इंटेंसिटी बोलते हैं, अगर किसी सोर्स को सपोज आप इस डायरेक्शन में रख दिए और वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दे रहा है जिसका की फ्रीक्वेंसी 514 हर्ट्ज है, और जो रेडियंट की इंटेंसिटी है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, ध्यान दीजिएगा, वाट पर स्टेरेडियन, प्लेन में हम देख रहे हैं चीजों को। तो ये जो है इस समय जो वहां पे होगा वो 1 कैंडेला यूनिट होगा। क्या होगा, 1 कैंडेला होगा। तो अभी जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी इतना कुछ जानने के बाद आप पूछ सकते हैं कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ ऐसा सिस्टम हर जगह पे चलता है और कोई सिस्टम नहीं चलता है? तो ऐसा भी नहीं है। अगर कोई अपने घर की बात है, सपोज मान ले जाए ब्रिटिश का उनका अपना स्टैंडर्ड था, किसी का और कुछ था, तो वहां पे कुछ और भी सिस्टम है, जैसे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम है, बट हम लोग जो मैक्सिमम यूज करते हैं ना वो आता है SI यूनिट से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट से। लेकिन आपका एक और सवाल आ सकता है कि सर ये जो भी आपने डिफिनीशन बताया ना, हम नहीं मानते इसको। तो देखिए मैं एक चीज और बताया था आपको, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये जो फिजिक्स, ये एज पर कुछ जगह पे एजम्पशन है जो अभी तक गलत साबित नहीं हुआ, और कुछ जगह पे सिंस वर्ल्ड में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको अभी तक लिया जा रहा है। तो जो सारा डिफिनीशन है ये एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक्सेप्टेड है। तो आप भी उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को ओबे करेंगे। आप इंडिया भी उसका एक पार्ट है, तो आपको इस सिस्टम को मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या होगे, अलग थलग हो जाओगे। क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कुछ जनरल, मतलब होता है ना कि डेटा कुछ और यूनिट में है, आपको ऐसा यूनिट में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, कुछ वो चीज बता देता हूं जिससे कि जब हम आगे आपको फिजिक्स पढ़ाएं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगला जो हम है वो चैप्टर आपको बताने वाला है। तो यहां पे हमने आपके लिए कुछ कन्वर्जन रखा है जिसमें कि मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। सब जानते हो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 डे इक्वल टू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 86,400 सेकेंड, 1 ईयर इक्वल टू 365.25 इक्वल टू 3.156 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, मैंने बताया था ना 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री पे 2 पाई रेडियन में है, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 टन इक्वल टू 1000 kg, 1 बार इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल, 10⁻⁵ 5 मेगा पास्कल। क्यों मेगा का मतलब अभी तुरंत हमने बताया था 10⁻⁶
इंटू 0.1 मतलब 1/10 इक्वल टू 10⁻6 - 1 इक्वल टू 10⁻5। दिस 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg एंड जो हम स्टैंडर्ड प्रेशर को लेते हैं 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। इन एग्जैक्ट में हम ये फिगर लेते हैं। अब देखो ये सारा चीज जो है ना आपको मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी में बता रहा हूं ताकि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप लोग स्कूल से तो होकर आए होंगे, स्कूल तो गए ही होंगे, मतलब स्कूल में एडमिशन लिए होंगे। हो सकता है देखो या ना देखे हो। नॉर्मली आप देखते हैं कि जब हम किसी टेबल का बोलते हैं कितना लेंथ है तो उसको हम टेप से मेजर करते हैं ना। लेकिन आपने वर्नियर कैलिपर भी देखा होगा छोटा लेंथ मेजर करने के लिए, उससे भी छोटा पतला स्क्रू गॉज भी आपने देखा होगा। ये सब अलग अलग क्यों लेते हैं? ये सब अलग अलग क्यों लेते हैं? ये सब अलग अलग इसलिए लेते हैं कि जैसे सब कुछ देखो, हमने बताया रेंज ऑफ लेंथ है। अगर हमें मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर में नापना है, ये हमारे स्केल से संभव है। अगर हमें 0.01 सेंटीमीटर यानी ⁻4 मीटर में अगर नापना है तो वर्नियर से संभव है। और अगर हमें 10⁻5 के लेवल में जाना है तो स्क्रू गॉज से संभव है। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं अभी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून मेजर करना हो तो आप क्या करोगे? क्या करना है? डिस्टेंस जो नापना है वो अर्थ से मून का डिस्टेंस नापना है। तो चलो मैं पहले छोटा सा आप लोगों को सीखना है ना कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। तो मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूं। आप अपने दीवार के साइड पे, अपने दीवार पे कुछ एक पॉइंट में मान लो कि वहां पे एक पॉइंट है जिसको आपको देखना है, ठीक है? और आप अपना एक आंख बंद करो और देखो, ठीक है? अब अपना दूसरा आंख बंद करो और उसी पॉइंट को देखो, सेम वे। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है ऑब्जेक्ट। क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है, जिसको हम अपरेंट शिफ्ट बोलते हैं। एक्चुअली हुआ वो नहीं है, लेकिन सिंस मेरा देखने का, अब यहां पे तो डिस्टेंस बहुत कम है ना दो आंख के बीच में, तो जो शिफ्ट होता है बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम एक लंबा डिस्टेंस से जाकर एक ही पॉइंट को जाके देखते हैं तो ड्यू टू आवर डिफरेंट पोजीशन जो वेरिएशन आता है वहां पे, उसको यूज करके हम मून का डिस्टेंस, जो लार्ज ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, जो बहुत दूर है, उसको मेजर करते हैं। तो आइए थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने आपको एक छोटा सा तरीका बताया। ओके, देखो बच्चों, यहां पे जो हम लोग अभी आपको बताने वाले हैं ना कि मून का डिस्टेंस अर्थ से बताना है, राइट? तो आपको कभी भी कुछ भी सवाल को सॉल्व करना हो ना तो सबसे पहले आपको गिवन जानना है। क्या जानना है? गिवन। क्या जानना है मुझे? गिवन। लिखा है कि द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। गिवन डाया ऑफ अर्थ 1.276 मीटर आर निकालना है। थोड़ा इसको हम डायग्राम में लेके चलते हैं। सपोज ये 2 पॉइंट है ए एंड बी, ये अर्थ के अपोजिट है, इसका जो डिस्टेंस है 1.276 इंटू 10⁻5 मीटर है। ये मून है, हम यहां से देख रहे हैं मून पे, तो एक एंगल बन रहा है, ये थीटा है, ये एल ही ले लो और इसको आर ले लो। तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा थीटा इक्वल टू एल बटे आर। थीटा इक्वल टू एल बटे आर। अब जो ये एल बटे आर है, इसको अगर आप देखोगे तो आर हमको निकालना है, तो एल बटे थीटा। ठीक है, थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में है। कहां पे दिया हुआ है? 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब देखो हम लोग जानते हैं 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, राइट? अब 1 डिग्री 1 मिनट को हम लिख सकते हैं, मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड,
और 60 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ये सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वहां से आता है। यानी 1 डिग्री 54 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 54 114 सेकेंड। अब 114 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। नाउ इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके अगर चेक करोगे तो जो आपको आर आएगा वो है आर इक्वल टू एल बटे थीटा। तो एल जो हमारा था वो 1.276 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 3.32। इसको आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻²। ये पूरा आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻²। इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको जो डेटा मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताया इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका था जिसमें कि हमने आपको समझाया किस तरीके से लार्ज डिस्टेंस मेजर करेंगे। इसी तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करने का और वो सबका अलग अलग है जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं। बट मुझे जो इतना दूर तक इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। सो बच्चों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, इससे लर्निंग लेने के लिए, सीखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई फीडबैक देना है, कोई कुछ आपको शेयर करना है, गूगल फॉर्म दिया है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।